एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द रोलिंग पिस्टन। मैं आपका अपना नेबरहुड पिस्टन हेड लकी, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं लगभग 12 बहुत सारी अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में। सो एज यू नो, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, स्टे ट्यून्ड। और इस वीडियो के फॉलो अप में आपको बेस्ट इलेक्ट्रिक कार्स राइट नाउ इन द मार्केट के ऊपर भी एक वीडियो मिलेगी। सो मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब कर ले अगर आप लोग यहाँ पे नए हैं तो, और वो बेल आइकन भी दबा देना सो दैट हम ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। सो एज यू गाइस नो, अभी रिसेंटली मारुति सुजुकी ने ये क्लेम किया है कि अगले 10 सालों में वो प्योर पेट्रोल इंजन से मूव ऑन कर जाएंगे। सो या तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे होंगे या फिर हाइब्रिड या फिर बायोफ्यूल व्हीकल्स। हालांकि उनके इलेक्ट्रिक को लेके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं ये अभी तक क्लियर नहीं है। सो लेट्स बिगिन विद द टाटा मोटर्स। एंड टाटा मोटर्स अगले 2 सालों में बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च करने के मूड में है। एंड राइट नाउ भी अगर आप देखो तो वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर्स है, टाटा नेक्सॉन ईवी फॉर एन एग्जांपल। एंड टाटा नेक्सॉन ईवी की सक्सेस को फॉलो करते हुए टाटा मोटर्स बहुत ही जल्द टाटा एल्ट्रॉस ईवी भी मार्केट में लॉन्च करने वाली है। नाउ एल्ट्रॉस ईवी को 2020 ऑटो एक्सपो में टाटा ने रिवील कर दिया था और तब से लेकर अभी तक उसकी कुछ खास खबर नहीं थी, बट अभी रिसेंटली उसके म्यूल को स्पाई किया गया। और अगर चेंजेस की बात की जाए तो एल्ट्रॉस ईवी में आपको मिलेगी न्यू फ्रंट ग्रिल, बिकॉज वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी तो ग्रिल पूरी की पूरी शट होगी, रिवाइज्ड बम्पर डिजाइन, न्यू अलॉय रिम्स एंड कुछ ब्लू इंसर्ट्स टू शो कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। एंड क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है कि एल्ट्रॉस ईवी में भी टाटा आपको नेक्सॉन ईवी वाली जिप्ट्रॉन ड्राइव ट्रेन ही प्रोवाइड करेगा, जिसका मतलब होता है 128 ब्रेक हॉर्स पावर एंड मोस्ट लाइकली 312 किलोमीटर्स की रेंज। तो इसका प्राइस भी बम्प होगा, 15 लाख के आसपास इसका प्राइस आप एक्सपेक्ट करके चलिए एक्स शोरूम। इसके अलावा इसमें आपको सभी स्टैंडर्ड फीचर्स मिलेंगे जो कि इसके आईसी इंजन काउंटर पार्ट में मिलते हैं, जैसे कि 7-inch infotainment system from Harman, cruise control, ambient lighting and 5-star safety rating. Now Eltros EV का लॉन्च एक्सपेक्ट किया जा रहा है by the August of 2022, लेकिन इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा डाउटफुल हूँ। However, एक बात बहुत ज्यादा क्लियर है कि जब ये कार लॉन्च होगी ये इंडिया में पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक होगी। एंड इफ वी गो बाय द वर्ड्स ऑफ शैलेश चंद्रा, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल एंड टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के, उन्होंने कंफर्म किया है कि टाटा कर्व जो कि 2024 में लॉन्च होने वाली है, उससे पहले टाटा मोटर्स 2 और इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में लेके आएगा, जिसमें से एक टाटा एल्ट्रॉस होनी चाहिए और दूसरी आई गेस टाटा सिएरा। सो लेट्स टॉक अबाउट टाटा सिएरा। नाउ सिमिलर टू एल्ट्रॉस ईवी, टाटा सिएरा का कांसेप्ट भी 2020 ऑटो एक्सपो में रिवील किया गया था। सो सिएरा के बारे में ना तो ज्यादा डिटेल्स है और ना अभी तक उसका कोई म्यूल स्पाई हुआ है, बट इट इज एक्सपेक्टेड बाय मार्च 2023 या फिर उसके आसपास टाटा सिएरा को मार्केट में लॉन्च कर सकता है। नाउ सिएरा को भी जस्ट लाइक अदर ईवीज फ्रॉम टाटा पावर करेगी जिप्ट्रॉन ड्राइव ट्रेन, और एक्सपेक्टेशन ये है कि ये 5-सीटर एसयूवी जो कि अल्फा आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड हो और टाटा की इंपैक्ट 2.0 डिजाइन फिलॉसफी को फॉलो करेगी, कैन गिव यू अ रेंज ऑफ 400 किलोमीटर्स एक सिंगल चार्ज में। तो अगर हम कंसेप्ट के डिजाइन को देखें तो उसका फ्रंट एंड काफी हद तक पंच जैसा दिखता है, एंड जस्ट सिमिलर टू द पंच ये अल्फा आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। तो चांसेस आर कि कहीं पंच को ही टाटा मोटर्स ईवी बना के तो नहीं बेचने वाला। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आओ डिस्कस करते हैं। प्राइसेस की अगर बात करूं तो एक्स शोरूम प्राइसेस 14 से 15 लाख रुपए के आसपास कहीं है, तो सेविंग अभी से शुरू कर दीजिए। एंड अगेन इफ वी गो बाय द वर्ड्स ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा पैसेंजर एंड समथिंग, तो उन्होंने कंफर्म किया है कि बाय 2025 टाटा मोटर्स मार्केट में 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑफर करना चाहता है। तो उसमें से एक होगी टाटा कर्व, जो कि टाटा मोटर्स का प्लान है कि 2024 तक मार्केट में वो ऑफर करना चाहते हैं। नाउ कमिंग टू द टाटा कर्व, अगर आप कंसेप्ट को देखोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है, बहुत ही रगिड डिजाइन है, बट रियल कार कंसेप्ट से बहुत ज्यादा डिफरेंट होगी। जस्ट टेक टोयोटा सुप्रा फॉर एन एग्जांपल। नाउ कर्व ने टाटा मोटर्स के Zen 2 प्लेटफॉर्म को डेब्यू किया है, जो कि उनकी फ्यूचर लाइनअप ऑफ कार्स फॉलो करेगी, जिसका मतलब होता है स्लोप्ड रूफ लाइन, एक वेल डिफाइंड स्पोर्टी और रगड बॉडी के ऊपर। नाउ डायमेंशंस की अगर बात की जाए तो ये नेक्सॉन और हैरियर के बीच में कहीं होंगे विद प्रीमियम स्टाइलिंग, और जो Zen 2 प्लेटफॉर्म होगा वो जिप्ट्रॉन पावर ट्रेन का एक एवोल्यूशन होगा। एज अ रिजल्ट आपको मिलेगी बेटर रेंज, यानी कि 400 से 500 किलोमीटर एक सिंगल चार्ज पे, और फास्टर चार्जिंग। एंड यू नो वन ऑफ द बेस्ट पार्ट अबाउट द Zen 2 प्लेटफॉर्म की जो इसका इंटीरियर होगा वो काफी ज्यादा मिनिमल होगा, व्हिच रियली लुक्स वेरी गुड। अगर हम सिर्फ कंसेप्ट की बात करें तो रियलिटी के बारे में आई कांट रियली से। नाउ कमिंग टू द एक्सपेक्टेशन, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये 2024 में कभी लॉन्च होगी, तो अभी लगभग 1.5 साल से 2 साल पड़ा है। एंड इसके एक्स शोरूम प्राइसेस लगभग 20 लाख के आसपास होंगे। इसमें आपको क्लाउड कंपैटिबिलिटी फॉर टेलीमेटिक्स, ओवर द एयर अपडेट्स एंड पोटेंशियली एडवांस्ड ड्राइवर असिस्ट सिस्टम यानी कि ADAS जैसे फीचर्स में मिलेंगे। एंड इन सभी इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल कंसेप्ट्स के अलावा टाटा मोटर्स का एक बहुत ही छोटा सा लेकिन प्यारा सा और सेफ इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को ऑफर करने का भी प्लान है, एंड दैट इज टाटा टियागो ईवी, जो कि आई अज्यूम की टाटा टिगोर ईवी पे ही बेस्ड होगी, बट विदाउट द बूट। तो अज्यूम करके चलिएगा कि उसकी जो रेंज होगी वो कहीं ना कहीं टिगोर ईवी जितनी होगी, और उसको पावर भी सेम ही पावर ट्रेन करेगी। और इसके प्राइसेस की एक्सपेक्टेशन 8
से 10 लाख रुपए के आसपास है। सो ओनली द टाइम विल टेल, क्योंकि उसके लॉन्च होने की एक्सपेक्टेशंस है आप मान लीजिए बाय मार्च ऑफ 2023। आई एम नॉट श्योर दो। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्रांड पे, जिसके लिए आई एम 100% श्योर कि न्यू इलेक्ट्रिक कार वो जल्दी मार्केट में लाने वाली है, वॉल्वो XC40 रिचार्ज। बहुत बड़ा नाम हो गया है ना। इस साल जुलाई 26 तक मार्केट को हिट करेगी। एंड इफ यू टॉक अबाउट द ओवरऑल डायमेंशंस एंड फीचर्स जो कि ऑफर किए जा रहे हैं, वो बिल्कुल वॉल्वो XC40R की तरह ही है, और बिल्कुल अपने आईसी इंजन काउंटर पार्ट की तरह XC40 रिचार्ज में भी आपको ADAS, 9 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, 12 इंच ड्राइवर्स डिस्प्ले, पावर्ड फ्रंट सीट्स विद हीटिंग एंड कूलिंग फंक्शन, बहुत ही बड़ी वाली पैनोरामिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरास और ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलेंगे, अलॉन्ग विद ड्यूल मोटर सेटअप जिसका ओवरऑल आउटपुट रहेगा 408 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 660 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जिसका मतलब होता है कि आप 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4.9 सेकंड्स में कवर कर सकते हो एक एसयूवी में। और क्योंकि इसमें आपको 78 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा, तो WTLP सर्टिफाइड रेंज भी 412 किलोमीटर की है। सो अगर हम एफिशिएंसी फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करें तो आपको आराम से 350 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है। एंड क्योंकि ये एक ड्यूल मोटर सेटअप है, तो आपको 4 व्हील ड्राइव एबिलिटी भी मिलेगी। एंड वॉल्वो XC40 में आपको 150 किलोवाट्स तक की फास्ट चार्जिंग एबिलिटी भी मिलेगी, जिसका मतलब आप इसकी बैटरी को 0 to 80% तक सिर्फ 40 मिनट्स में चार्ज कर सकते हैं। एंड वॉल्वो XC40 राइवल करेगी किया EV6 एंड BMW i4 को। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इसके जो एक्स शोरूम प्राइसेस हैं वो भी एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं काफी कॉम्पिटिटिव 65 लाख के आसपास। एंड टू बी ऑनेस्ट प्राइसेस क्या रहेंगे ये सब तो हमें 26 जुलाई को जानने को मिल जाएगा। अगर बात की जाए कि XC40 कैसी कार होने वाली है, तो ग्लोबल मार्केट में XC40 रिचार्ज ऑलरेडी अवेलेबल है, एंड जो इसका रिसेप्शन है वो काफी अच्छा है। पीपल लाइक दिस कार। तो बहुत बात हो गई स्कैंडिनेवियन ब्रांड के बारे में जो कि एक्चुअली चाइनीज है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर होम टर्फ और बात करते हैं एक और इंडियन ऑटोमेकर की, महिंद्रा के बारे में, जो कि बहुत ही जल्द बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडिया में लॉन्च करने के प्लान में। एंड महिंद्रा ने ऑलरेडी हमें बहुत सारे टीजर्स दिखा के टीज किया है। एंड एज वी नो कि महिंद्रा ने अभी रिसेंटली फोक्सवैगन के साथ भी एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके अकॉर्डिंग वो फोक्सवैगन के MEB प्लेटफॉर्म के काफी सारे कंपोनेंट्स यूज करेंगे अपने बोर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म के लिए। सो दे आर गेटिंग वेरी सीरियस एट दिस। और इसीलिए शायद जो सबसे पहली इलेक्ट्रिक कार वो लॉन्च करने वाले हैं वो XUV300 इलेक्ट्रिक है, जिसका हो सकता है कि वो नाम चेंज करके XUV400 कर दे। वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस, लेकिन एक चीज जो एक्सपेक्टेड है वो ये कि जनवरी 26, 2023 XUV300 इलेक्ट्रिक को महिंद्रा रिवील कर सकती है। एंड इसके प्राइसेस लगभग 15 लाख रुपए एक्स शोरूम के आसपास होंगे, बिकॉज XUV300 इलेक्ट्रिक मेनली कंपटीशन करेगी टाटा नेक्सॉन EV के साथ। नाउ इस कार की पावर ट्रेन के बारे में अभी तक तो खास डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसकी जो रेंज होगी वो 450 किलोमीटर के आसपास होगी। एंड हो सकता है कि टाटा की तरह महिंद्रा भी XUV300 इलेक्ट्रिक में 2 बैटरी ऑप्शंस देगा, जस्ट लाइक नेक्सॉन EV एंड EV Max। और ये भी हो सकता है कि XUV300 इलेक्ट्रिक अपने आईसी इंजन काउंटर पार्ट में ऑफर किए जाने वाले सारे के सारे फीचर्स भी ऑफर करे, जैसे कि सनरूफ, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 7 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी एंड एटसेट्रा। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, हो सकता है कि इस साल के अंदर महिंद्रा अपनी एक इलेक्ट्रिक SUV इंडिया में लॉन्च कर दे, जिसका नाम है रेडी महिंद्रा EKUV100। EKUV100 के काफी सारे प्रोडक्शन रेडी स्पाई शॉट्स सरफेस हुए हैं। पहले इस कार को 2021 में लॉन्च करने का प्लान था, एंड इसके प्राइसेस एक्सपेक्टेशंस है लगभग 10 से 12 लाख रुपए के आसपास। तो एक्सपेक्टेशन है कि इसकी पावर ट्रेन 54 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 120 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क के आसपास के पावर फिगर्स देगी, और लगभग 16 किलोवाट आवर्स के बैटरी पैक के साथ 150 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करेगी। एंड गोइंग विद द लेटेस्ट ट्रेंड, महिंद्रा इसको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी देगा, ताकि आप 80% तक 55 मिनट्स में चार्ज कर सके। हालांकि जो नॉर्मल चार्जिंग है वो लगभग 6 घंटे लेगा इसको फुली चार्ज करने में। नाउ हाल फिलहाल तो EKUV100 का कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन प्राइस पॉइंट पे अगर बात करें तो टिगोर EV इज अ वेरी गुड कॉम्पिटिटर अगर ये महिंद्रा लॉन्च करती है तो। इसके अलावा महिंद्रा का बाय 2027 8 और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का प्लान है, जिसमें से 4 उनके एग्जिस्टिंग मॉडल के ऊपर बेस्ड होगी, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया EKUV100, XUV300 एंड XUV700 एंड अदर्स। अलॉन्ग विद दैट 4 कंप्लीटली न्यू इलेक्ट्रिक SUVs होंगी, जो कि उनके न्यू इलेक्ट्रिक बॉर्न प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड होगी। एंड नाउ लेट्स मूव टू द साउथ कोरियन ब्रांड Hyundai। तो Hyundai भी इंडिया में काफी सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने के प्लान में है, तो जिसमें से सबसे पहली है Hyundai Kona, जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करती है, और इसका फेसलिफ्ट बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकता है विद इन दिस ईयर। तो थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस मिलेंगे, अंदर के फीचर्स में थोड़ा बहुत अपडेट किया है Hyundai ने, क्योंकि अब आपको वायरलेस Apple Play एंड Android Auto की कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करी जा रही है। अलॉन्ग विद दैट एक ऑप्शनल 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम भी ऑफर किया जाएगा। Hyundai Kona में आपको 2 बैटरी पैक्स के ऑप्शन मिलेंगे, पहला होगा 64 किलोवाट्स का और दूसरा होगा 39.2 किलोवाट आवर्स का। तो रिस्पेक्टिवली उनकी जो एक्सपेक्टेड रेंज होगी
होगी वो 470 किलोमीटर्स फॉर द बिगर वन एंड 300 to 320 किलोमीटर्स फॉर द स्मॉलर वन रहेगी। बिगर बैटरी पैक वाले में आपको 204 ब्रेक हॉर्स पावर की मोटर मिलेगी एंड स्मॉलर वाले में 136 ब्रेक हॉर्स पावर की मोटर मिलेगी। हाउएवर उनके जो टॉर्क फिगर्स रहेंगे वो सेम रहेंगे, 395 न्यूटन मीटर्स। 100 किलोवाट्स ऑफ फास्ट चार्जिंग आप Hyundai Kona को सिर्फ 47 मिनट में 0 to 80% तक चार्ज कर सकते हैं। इट विल कम्पीट अगेंस्ट द कार्स लाइक MG ZS-E। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड कार जो कि Hyundai जल्दी ऑफर करेगी, वो है Ioniq 5। काफी हद तक EV6 से मिलती जुलती रहेगी। तो Hyundai Ioniq 5 के जो प्राइसेस हैं वो भी EV6 के काफी सिमिलर रहेंगे। एक्स शोरूम एक्सपेक्टेशंस है 60 लाख से शुरू हो सकते हैं। सेकंड हाफ ऑफ 2022 में हो सकता है कि Hyundai मोटर्स इस कार को मार्केट में इंट्रोड्यूस करे। Ioniq 5 में आपको 3 पावर ट्रेन्स के ऑप्शन मिलेंगे, 170 ब्रेक हॉर्स पावर, दूसरा होगा 217 ब्रेक हॉर्स पावर, और इन दोनों में इलेक्ट्रिक मोटर पावर करेगी रियर व्हील्स। इसके अलावा जो तीसरा होगा वो ऑल व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में होगा और वो 305 ब्रेक हॉर्स पावर डेवलप करेगा। तो 58 किलोवाट आवर एंड 72.6 किलोवाट आवर बैटरी पैक का ऑफर किए जाएंगे। पहले वाले की रेंज होगी लमसम 380 किलोमीटर और दूसरे वाले की रेंज होगी 480 किलोमीटर के आसपास। लेकिन इस कार में ना बहुत सारी यूनिक चीजें हैं। फॉर एग्जांपल Ioniq 5 का जो डिजाइन है वो काफी न्यू रेट्रो है। एक्सटीरियर वाइज आपको बहुत ही ज्यादा शार्प बॉडी लाइन एंड क्रीजेस देखने को मिलेंगे। रेक्टेंगुलर शेप्स का बहुत ज्यादा यूज किया गया है टेल लाइट एंड हेड लैंप्स में। एंड सिमिलरली लाइट्स में बहुत सारी पिक्सेलेटेड थीम इज आल्सो गोइंग ऑन। एंड अगर हम Ioniq 5 के इंटीरियर की बात करें तो बहुत ही मिनिमलिस्ट एंड स्वीट एंड सिंपल डिजाइन है। दो 12.3 इंचेस के डिस्प्ले मिलेंगे, एक होगा ड्राइवर के लिए और दूसरा आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा। अलॉन्ग विद दैट पैनोरामिक सनरूफ, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, हेड्स अप डिस्प्ले एंड बोस का साउंड सिस्टम। Hyundai Ioniq 5 कंपीट करेगी Volvo XC40 रिचार्ज एंड अपनी ही सिबलिंग EV6 से। ये कार ऑफर कर रही है 350 किलोवाट्स तक की फास्ट चार्जिंग, जिसका मतलब होता है कि आप 0 to 80 इस कार को सिर्फ 18 मिनट्स में चार्ज कर सकते हैं एंड दैट इज लिटरली क्वाइट फास्ट। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कार जो कि Volkswagen ग्रुप की तरफ से है, Škoda ENYAQ, जो भी प्रोनाउंस करते हैं आप कर लेना अपने हिसाब से। इट इज एक्सपेक्टेड कि बाय 2023 ये कार मार्केट को हिट कर सकती है। एक्स शोरूम प्राइसेस को एक्सपेक्ट किया जा रहा है समवेयर अराउंड 60 लाख रुपीस, तो ये एक प्रीमियम पे आएगी। एंड टू बी ऑनेस्ट ये काफी जनरल केस हो चुका है अभी EVs के साथ, बट यू नो इंडियन कस्टमर्स को शायद बजट ऑप्शन ज्यादा लुभाएगा। व्हाट आर योर थॉट्स? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो ENYAQ को 5 ट्रिम ऑप्शंस में ऑफर किया जाएगा, दैट इज 50, 60, 80, 80X एंड VRS। एंड आई हैव नो आइडिया व्हाई VRS। 3 बैटरी पैक के ऑप्शन मिलेंगे, 52, 58 एंड 77 किलोवाट आवर। एंड इनमें से जो छोटे बैटरी पैक्स होंगे उनमें सिर्फ आपको रियर व्हील ड्राइव ट्रेन मिलेगी। एंड जो 77 किलोवाट आवर्स का बैटरी पैक होगा उसमें 510 किलोमीटर की क्लेम रेंज मिलेगी अलॉन्ग विद 4 व्हील ड्राइव ट्रेन। एंड इसके साथ साथ आपको जितने भी सारे सेफ्टी फीचर्स एंड ADAS वाली फंक्शनैलिटी होती है, 360 डिग्री कैमरास एंड यू नो बड़ा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये सारी चीजें मिलेगी। इंटीरियर वाइज ये कार बहुत ही ज्यादा मिनिमल अप्रोच नहीं रख रही है। इट इज गोइंग टू बी वेरी कार लाइक, जिस तरह के इंटीरियर से हम लोग काफी ज्यादा फेमिलियर है। हाउएवर अगर हम इसके एक्सटीरियर की बात करें तो वो काफी ज्यादा सेक्सी लगता है। एंड सेक्सी से याद आया, टेस्ला मोटर्स का जो सेक्सी लाइनअप है, यानी कि मॉडल S, मॉडल 3, मॉडल X एंड मॉडल Y, वो हाल फिलहाल तो इंडिया में कोई इतनी जल्दी नहीं आने वाला बिकॉज ऑफ सम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड टेस्ला मोटर्स। तो इवन दो मॉडल 3 और मॉडल Y का जो लॉन्च है वो बाय दिसंबर 2022 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा था, बट अब ये काफी ज्यादा डाउटफुल हो चुका है। और अगर आप लोग टेस्ला और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में चल रहे क्लैश के ऊपर एक वीडियो चाहते हो तो कमेंट में कमेंट करके बताओ, अदरवाइज मुझे कैसे पता चलेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, फोर्ड मार्की। नाउ आई नो कि फोर्ड मोटर्स इंडिया में अपने ऑपरेशंस को क्विट कर चुकी है, लेकिन उन्होंने पहले भी अनाउंस किया था कि मस्टैंग मार्क-ई एंड एंडेवर इंपोर्ट चैनल्स के थ्रू आप इंडिया में खरीद सकते हो। तो हो सकता है बाय अक्टूबर 2022 वो इंडियन मार्केट को हिट करे। एंड दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, तो हिट द लाइक बटन क्योंकि उससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप लोग यहाँ पे नए हो। अब इन अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार्स में से कौन सी ऐसी कार है जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे हो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई नो कि इस वीडियो में बहुत सारे कमेंट हो गए हैं ऑलरेडी, बट कमेंट कर दिया करो। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल की और वीडियोस को चेकआउट करो। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। पीस।